हम लोग कम्युनिकेशन पे अपनी बातचीत कर रहे थे। अब कम्युनिकेशन में पुनः एक आगे की कक्षा पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन में दो प्रकार के कम्युनिकेशन पे हमने बातचीत किए थे, एक इंट्रा कम्युनिकेशन, दूसरा इंटर कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा समानता और असमानता होते हुए भी हम बातचीत करेंगे ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन। पुनः देखेंगे ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन, जिसे प्राय हिंदी में ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसे कभी कभी अंडर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। समझेंगे अंतर कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन में अंतर क्या है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जब व्यक्ति स्वयं से बात या विचार करता है उसे इंट्रा कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे डायरी लिखना, पत्र लिखना, आदमी स्वयं अपने के माध्यम के द्वारा, स्वयं की कोई अगल बगल नहीं होता, लेकिन वह आपस में यानी कि अपने से कम्युनिकेशन करता है, उसे प्राय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल डायरी लिखना, पत्र लिखना होता है। जबकि यही आता है ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन में, व्यक्ति प्राय देखने में आता है कि अनेक प्रकार के व्यक्ति के मन में भावना या विचार उत्पन्न होता है। वह विचार या भावना मनुष्य जब कभी मंदिर या कहीं पे जाके ईश्वर को अपने सामने उपस्थित मान के जब उनसे बात करता है या विचार करता मन में, और वह महसूस करता है कि जो भी हमारी वार्तालाप हो रही वह ईश्वर से हो रही, इसे हम प्राय इस प्रकार के कम्युनिकेशन को ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। पुनः समझेंगे कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आदमी स्वयं से बात करता, डायरी भी लिख सकता है, पत्र भी लिख सकता है। लेकिन जब वही ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन में आता है तो व्यक्ति यह महसूस करता है कि जो भी हमारी बातचीत या वार्तालाप हो रही वह ईश्वर की मौजूदगी में हो रही, और उसे यह विश्वास होता है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वह ईश्वर के साथ हो रही। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे जिसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अंडर इंटरपर्सनल के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन समझेंगे कि जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर, दो व्यक्ति होंगे, जब आमने सामने बैठकर आपस में कम्युनिकेट किया जाता है तो उसे प्राय डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे दूसरे नाम के रूप में अंडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आमने सामने बैठकर व्यक्ति जब आपस में विचार करते तो उसे हम प्राय डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद है पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। पब्लिक कम्युनिकेशन देखा जाए तो सार्वजनिक मंचों पे होता है और बड़े पैमाने पे होता है। मास कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य किसी एजेंडे या प्रोपेगेंडे के तहत सार्वजनिक मंचों पे होता है। अगर इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है तो उसे मास कम्युनिकेशन या पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। पुनः एक बार देखेंगे ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन में जो भी व्यक्ति आपस में स्वयं के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है तो वह यह मान के चलता है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वह ईश्वर से होता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को प्राय ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर आपस में कम्युनिकेशन करता है, उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं।